हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एंड थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस on multiple platforms including YouTube, WhatsApp, wherever you have sent me that information, probably on LinkedIn as well. So thank you so much for your blessings, your wishes and your kind words. I am intentionally making this video in English and this is my first ever video in English on YouTube. By the way, this video is meant for anyone who is logging into this YouTube channel for the first time and who has never been to my channel ever before today. And it is really important that we talk about it today because from now onwards the videos that I'm going to publish are gonna be interrelated and are gonna be the most important ones afterwards. So the reason why I want you to watch this video is because of that reason. We will talk about that at the later part of the video. Now the question is why I am creating this video in English, why all my other videos that I have already done, probably 4 or 5 or maybe 7 videos that I have done earlier are all in Hindi. Then why I am making this video in English? So to answer that question, it is very simple. I want to make sure that the information coming your way is coming from a credential resource, coming from the credential books, coming from the way it actually should be coming from, and you can rely on it. So that's the reason I want to make this in English. I want to make sure that you understand who I am and I want to make sure that you understand that what I'm trying to tell you is something really important. So let's start the story now. ये स्टोरी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा दोस्तों। इस स्टोरी एक राजा और एक रानी की है। राजा करीब 40-45 साल का था और रानी एक भगत थी, जिसको कह सकते हैं कि भगवान की तरफ उसका थोड़ा ध्यान जाता था और वो अक्सर अपने राजा को अपने पति को बोला करती थी कि आपका जिस कार्य में मन लगे, भजन कीर्तन भगवान की भक्ति में जैसे भी आपका मन लगे, आप वो कार्य जरूर कीजिए। और ये आग्रह रानी रोज राजा से करती है, किंतु राजा हमेशा उसको यही बात बोल देता है कि अभी तो एज हमारी वो हुई नहीं है, अभी तो मैं 40-45 साल का हूँ, जब बुढ़ापा आएगा तो ये सब काम भी कर लेंगे। हर चीज़ एक समय के अनुसार होती है, तो जब वो समय आएगा मैं वो काम भी कर लूँगा। अब संयोगवश राजा एक बार बीमार पड़ गया। उसको एक वैद्य को दिखाया गया और वैद्य ने जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स आजकल हमें 3 टाइम की डोज देते हैं, वैसे ही वैद्य ने भी उसको 3 टाइम की डोज दी और उसको बोला कि ये पुड़िया आपने खानी स्टार्ट करनी है कल से। एक सुबह नाश्ते के बाद, एक दोपहर को खाने के बाद और एक रात को खाने के बाद आपने ये तीनों पुड़िया लेनी है। और राजा वो दवाई लेकर के वापस अपने महल में आ गया। अब दोस्तों अगला दिन होता है, सुबह होती है और नाश्ते के समय पर रानी राजा को दवाई नहीं देती है। दोस्तों दोपहर होती है, दोपहर के समय भी राजा को बड़ी हैरानी तो होती है, परंतु खाने के बाद में भी रानी उसको दवाई नहीं देती है। रानी जानबूझकर दवाई नहीं देती है। तब राजा को थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता है और वो अपनी रानी को पास बुला करके जरूर पूछते हैं, वैद्य ने मेरे को 3 समय की दवाई दी है, सुबह दोपहर और शाम, तुमने मुझे ना दवाई सुबह दी ना तुमने मुझे दोपहर को दवाई दी, आखिर इसका क्या कारण है? क्या तुम बहुत लापरवाह हो गई हो? तो दोस्तों रानी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। रानी ने राजा को ये बोला कि तीनों दवाइयाँ आप रात को एक साथ ही खा लेना। तो राजा ने जवाब दिया कि यार अगर मैं तीनों दवाइयाँ एक साथ खा लूँगा तो हो सकता है कोई साइड इफेक्ट मुझे हो जाए, तो आपने मुझे दवाई नहीं दी और बोल रही हैं कि सारी दवाइयाँ एक साथ खा लूँ, ऐसा कैसे संभव है? अगर तीनों दवाइयाँ एक साथ खाने की बजाय सुबह दोपहर और शाम जैसा वैद्य ने बताया है खाएंगे तभी तो वो दवाई असर करेगी। रानी ने राजा की बात पकड़ ली और तभी बोली कि यही बात तो मैं भी आपको समझा रही हूँ। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं हैं। बचपन से अगर आप भगवान का भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तभी आप जवानी में भी उनको याद रखेंगे और बुढ़ापे में आपको वही सब कुछ काम आएगा। और जब बचपन से बुढ़ापे तक आप ये सब जमा पूंजी इकट्ठी कर लेंगे तो ये पूंजी ही आपके काम आने वाली है। तो रानी ने बोला कि आप कैसे सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में क्या पता आपकी आंख काम ना करे, कैसे आप हरि का दर्शन करेंगे, कैसे आप भगवान का दर्शन करेंगे, जवान आपकी लड़खड़ाए या शायद आप बोल भी ना पाएँ, कैसे आप हरि का नाम लेंगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीनों अवस्थाएं हैं। इन तीनों अवस्थाओं में आपको हरि को याद रखना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। सो गाइस, लेट्स कम बैक नाउ, दिस स्टोरी इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों ये स्टोरी है आपके लिए, आप सभी के लिए, जो लोग समझते हैं कि अभी तो हमारी एज है खेलने कूदने की, पढ़ाई लिखाई करने की। तो दोस्तों इस स्टोरी से कुछ जरूर सीखिए। सो गाइस, व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज स्पेयर 5 minutes from your entire life, the day you were born, the day where you are today.
There are multiple things you would have done in your life on your birthdays, cutting cakes, meeting with friends, spending time with friends, having dinner, lunches. Whatever you have done in your life on your birthdays, I want you to spend 5 minutes. Think about the reason why you are born. हमने जन्म क्यों लिया है? Think about the purpose of your life. Think about it for 5 minutes. What is the purpose of my life? Earn money? Build a house? Buy a car? Buy an AC, get married, get settled down, have kids. Do you think this is the real purpose of your life? Think one more time. So my body and my soul will separate one day, and that's for sure. That's really gonna happen. What I've done for my body, I bought a house, I bought a car, I bought an AC. Every comfort for my body is something that I've already done. What have I done for my soul? Think about it. Alright guys, बहुत सारा ज्ञान हो गया, बहुत सारी बातें हो गई. अब जल्दी से हम बात करते हैं इट की, जो अभी भी यहाँ टंगा है. So दोस्तों, that it is nothing but श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत. श्रीमद् भागवत. Yes. So दोस्तों, जिस वीडियो की या जिस चीज़ की लाइफ में मेरे लिए शायद कोई भी वैल्यू ना हो, शायद मेरे लिए उसकी वैल्यू ज़ीरो है, जिसकी मैं शायद कदर भी ना करूं, लेकिन उसी चीज़ की वैल्यू किसी और के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो, इस वीडियो की आपके लिए शायद कोई वैल्यू ना हो. आपने शायद सोचा हो मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने ये वीडियो देखा. आपके लिए शायद ये वीडियो एकदम क्रैप है, बट यही वीडियो आपके पेरेंट्स के लिए, आपके माता पिता के लिए शायद बहुत बहुमूल्य है. शायद इससे उनको कुछ जानकारी मिले, शायद इससे वो भगवत की ओर अग्रसर हों, शायद वो अपनी सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहें. तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर पेरेंट्स. इफ यू लाइक इट, डू प्रेस द लाइक बटन, subscribe this video. So before you take a decision on what you need to do with this video, think about it. Think for a while and do subscribe if you like it. Thanks. Goodbye.